दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब पानी का सैलाब अजमेर शरीफ में पहुंचा और जब उस सैलाब में एक बच्चा डूबने लगा तो उस वक्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा क्या करिश्मा दिखा। लोगों की आंखों में आंसू आ गए और वहीं पर हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और इसे शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो और भी लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को काबा शरीफ की हाजिरी के मौके पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये बशारत मिली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए मोइनुद्दीन, तू हमारे दीन का मोइन है। मैं तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता करता हूं। जा अजमेर शरीफ जा, वहां पर तेरी वजह से बेदीनी दूर होगी। अल्लाह के प्यारे नबी का हुक्म पाकर फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ की ओर रवाना हो गए और इस तरह से फिर आप अजमेर शरीफ में तशरीफ ले आए। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब अजमेर शरीफ में पृथ्वीराज चौहान का राज था और अजमेर में उस वक्त एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का बहुत बड़ा मंदिर था और ये मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए ही खास था। और इस मंदिर के पास ही एक तालाब भी था जिसको आज हम और आप अना सागर के नाम से जानते और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि हर रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होते थे। अगल बगल के कई देहात इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह उस मंदिर के पास चले गए और अना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए और उसी वक्त असर का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाही अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अलैह से अज्जान देने को कहा। कुफ्र सिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वाहदानियत और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अज्जान की आवाज सुनकर वो हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर है, तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे, वो जगह राजा के ऊंटों के बैठने की थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वो ना माने और जिद करते रहे कि ऊंट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊंटों के बैठने की जगह है तो चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। ये कहकर आप रहमतुल्लाही ताला अलैह अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए ले जाने लगे तो चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं ऊंट तो उठने के काबिल ही नहीं थे।
उन्होंने ऊंटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत परेशान थे कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वो कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊंट फौरन उठ गए और हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पांचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पांचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं, और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं है, ये तो सिर्फ पत्थर है, इसलिए उन्हें यहां से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो और हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहां से चले जाओ। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतने आदमी आते हैं, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही ताला अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ एक मस्किजे में पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह ने उनसे फरमाया कि चलो हम मस्किजे से पानी से भर लेते हैं। वो इस शर्त पे मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मस्किजा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह ने वो मस्किजा ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही मस्किजा पानी से बाहर आया तो अनासागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि अनासागर का सारा पानी मस्किजे में बंद हो गया था। अनासागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वो रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियां लाते हैं और अनासागर में घुसल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अनासागर को सुखा दिया। राजा पृथ्वीराज चौहान ने जब ये सुना तो वो बहुत परेशान हो गया। उसने अपनों वजीरों को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई में कोई कामिल फकीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही अनासागर के दम से, उसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। अनासागर के सूख जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगेगा और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फकीर से बात किया जाए। आखिर वो चाहता क्या है? अगर उसकी जरूरत खाने पीने की चीजें होंगी तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरतें और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाएंगे? ये काम ज्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अनासागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन मस्कीजा वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही मस्किजा तालाब में उल्टा गया तो अन्ना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला।
हिंदू कौम की अपनी तारीख की किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ था। वो सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अलैह से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्म काबिलियत के दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालत करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अलैह चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव, तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूं। इस निगाह और इस लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा, जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो ये सब देख रहे थे देखते ही रह गए, हैरान और परेशान थे कि ये क्या हुआ। जो खरीदने आया था वो खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वो हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, फिर एक दिन की बात है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज असर की नमाज से फारिग होकर दरिया के किनारे सैर कर रहे थे। इतने में आपकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो जारो कतार रो रही थी और वो कपड़े से अपने आंसू साफ कर रही थी। ये देखकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने एक खादिम को अपने पास बुलाया और हुक्म दिया कि वो उस औरत के पास जाए और जाकर उससे पूछे कि वो क्यों रो रही है। हुक्म पाकर वो नौकर उस औरत के पास गया और पूछने लगा, ऐ माई, आप क्यों रो रही हैं? आपके रोने की वजह क्या है? इस पर उस बूढ़ी औरत ने उसे बताने से इनकार कर दिया। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज खुद उस औरत के पास तशरीफ ले गए और आपने उस बूढ़ी औरत से दरियाफ्त किया, ऐ माई, आप क्यों रो रही हैं? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नूरानी चेहरे को देखकर उस बूढ़ी औरत ने बताना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, बाबा, मुझे ना ही किसी ने मारा है और ना ही मुझे किसी ने सताया है, लेकिन बात यह है कि मैं जब भी यहां पर आती हूं तो मुझे मेरा इकलौता बेटा याद आ जाता है। उसके बाद उस बूढ़ी औरत ने बताया कि मैं जवानी में ही बेवा हो गई थी और मेरा इकलौता बेटा बचपन में ही यतीम हो गया था, लेकिन मैंने अपने बेटे को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। मैंने सोचा था कि मैं इसकी शादी करके बहू लाऊंगी और ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। फिर एक दिन मैं अपने बेटे के साथ इस तालाब में नहाने के लिए आई और अपने हाथ धोने के लिए आई। मेरा बेटा नहा रहा था कि तभी दरिया में एक जोरदार सैलाब आया और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने ही मेरा इकलौता बेटा पानी में डूब गया और फिर उसका कहीं पर भी कोई पता नहीं चल सका। इस तरह वो मेरा इकलौता बेटा मर गया। इसलिए अब जब भी मैं यहां पर आती हूं तो मुझे वो मंजर याद आ जाता है और फिर मैं अपने बेटे की याद में रोने लग जाती हूं। ये सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ माई, आपके बेटे को डूबे हुए कितने दिन हो गए हैं? तो वो कहने लगी कि 12 साल हो गए हैं। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ माई, रो मत, अब तू मेरी अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देख, अभी थोड़ी देर में ही तेरा वो बेटा वापस आ जाएगा। दोस्तों, इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने वहीं पर मुसल्ला बिछाया और 2 रकात नमाज अदा की और फिर हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करने लगे। आप कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, इस माई के बेटे को वापस कर दे। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ऐ मोइनुद्दीन, ऐ मेरे बंदे, इसका जो बेटा डूबा था उसे तो मछलियां खा गईं और फिर उन मछलियों को इंसान खा गया है। इंसान खाकर उसको हजम भी कर गया है। फिर जब इंसान ने फजल किया तो उसे कीड़े खा गए हैं। फिर कीड़ों को ये जमीन हजम कर गई है।
तो ये सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, तेरे लिए क्या मुश्किल है? तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, ऐ मेरे बंदे, तू कुछ और मांग ले। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने वहीं पर अपना जोगा उतार दिया और अर्ज करने लगे, ऐ मेरे मौला, तेरी इज्जत की कसम, अगर इसका बेटा वापस नहीं आया तो मैं जिंदगी भर ये लिबास नहीं पहनूंगा। बस इतना कहना था कि इतने में ही अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ऐ मोइनुद्दीन, ऐ मेरे बंदे, अब तू मेरी कुदरत का करिश्मा देख। इसके बाद पलक झपकते ही बूढ़ी औरत का वो बेटा उसी तरह से दरिया के किनारे पर आ गया जिस तरह से वो 12 साल पहले दरिया के किनारे पर खड़ा था। अल्लाह की कुदरत का ये करिश्मा देखकर वो बूढ़ी औरत दंग रह गई। फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, माई, तुझे तेरा बेटा मिल गया है, अब तू खुशी से अपने घर पर ले जा। दोस्तों, कहा जाता है कि इस हैरत अंगेज मंजर को देखकर फिर हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। हिंदू धर्म की खुद अपनी तारीखी किताबों में लिखा है कि उस शाम 30,000 लोगों ने एक साथ में कलमा पढ़ा था। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अल्लाह से अर्ज किया, ए अल्लाह, मुझे इसके लिए 3 मर्तबा क्यों कहना पड़ा? आखिर इसका क्या राज है? इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मोइनुद्दीन, इसके बेटे को मछली खा गई। मछली को इंसान खाकर फुजलत कर दिया, जिसको फिर कीड़ों ने खा लिया। कीड़ों को भी मिट्टी खा गई। ए मोइनुद्दीन, फिर तुम्हारे कहने पर जमीन के अंदर जो कीड़े थे, हमने उन कीड़ों से उनको निकाला। दूसरी मर्तबा फिर हमने मछलियों के पेट से उन्हें निकाला, और तीसरी मर्तबा हमने उनको इंसान के रूप में एक नई जिंदगी अता कर दी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर शेयर भी कर देना, ताकि ये वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजार मुबारक को बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगजेब को वलियों के मुताबिक ये गलत फहमी थी कि मरने के बाद मजारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपनी इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक रोज गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए, और जब अजमेर पहुंचे और अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने काजी से कहा कि चलो मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, लेकिन मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा, तो मुझे सलाम का जवाब मिलना चाहिए। अगर मेरे सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मजार शरीफ को तोड़ दूंगा। तो औरंगजेब आलमगीर जब मजार पर पहुंचे और हाजिरी दी, और वहां पर एक अदना सा शख्स बैठा हुआ था, वो शख्स इंतजार कर रहा था। तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, ऐ शख्स, क्या मामला है? तुम यहां पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हजरत, मैं आंख से नाबीना हूं, यानी मैं अंधा हूं, और काफी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता। मैं काफी अरसे से यहां हाजिरी दे रहा हूं और रो रो कर दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला अपने इस वली के सदके मेरी आंखों की रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगजेब ने उस अंधे शख्स से कहा कि मैं मजार पर सलाम पेश करने जा रहा हूं, और जब मैं वापस आऊं और तब तक तेरी आंखों की रोशनी तुझे न मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वो अंधा शख्स और ज्यादा परेशान हो गया और ज्यादा गमगीन हो गया, और वो अंधा शख्स ये सोचने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरे गर्दन की बारी आ गई। यानी वो अंधा शख्स कहने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी से ही मैं परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूं, लेकिन बादशाह ने अब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है, यानी अब मेरा बचना तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। फिर उस अंधे शख्स ने जोर जोर से रो रो कर और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद करने लगा। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगजेब मजार के पास गया और मजार के पास जाकर उसने सलाम अर्ज किया, तो मजार में से कोई जवाब नहीं मिला।
जब बादशाह औरंगजेब ने एक मर्तबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी मर्तबा सलाम पेश किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने तीसरी मर्तबा सलाम पेश किया तो अंदर से सलाम का जवाब मिल गया। यानी सलाम पेश करने का मतलब यह था कि जब बादशाह औरंगजेब ने अस्सलामु वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातेहू कहा तो इसके बदले में मजार शरीफ के अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर दूसरी मर्तबा भी बादशाह औरंगजेब को सलाम का जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी मर्तबा बादशाह औरंगजेब ने अस्सलामु वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातेहू कहा तो अंदर से आवाज आई कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातेहू। फिर मजार शरीफ से आवाज आती है, ऐ बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद ना करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने अर्शे इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देर हो गई। ख्वाजा गरीब नवाज की करामत तो देखिए कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद एक अल्लाह के वली बन गए। अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्तों, ये शान होती है अल्लाह के वलियों की। यानी ये वाकया होना था कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने एक किताब लिखी है फतवाए आलमगिरी, जो कि इस्लाम के मुताबिक फतवे देती है, जो इस्लाम के कानून को मानती है, जो इस्लाम के कानून को देखकर बनाया गया है। बड़े बड़े मसाइल उसी किताब से हल होते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह अलकाब ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा जाता है कि आपकी विलादत संजर, जो मुल्क ईरान के इस्फहान शहर में खुरासान के करीब में है, 530 हिजरी 1141 में हुई। आपके वालिद का नाम ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन बिन अहमद हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह है, जो हुसैनी सादात है, और वालदा का नाम बीबी उम्मुल वरा बिनते हजरत सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह है, जो कि हसनी सादात है। 8 बरस की उम्र में आपके वालिद का इंतकाल हो गया और 15 बरस की उम्र में आपकी वालदा का इंतकाल हो गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इल्म दीन 544 हिजरी में एक बार आप अपने फलों के बगीचे में काम कर रहे थे तो हजरत इब्राहिम कंदोजी नाम के एक दरवेश वहां आए और बैठे। आपने उनको अपने बगीचे में से अंगूर का गुच्छा पेश किया और उन्होंने उसे खाया। फिर मेहमान नवाजी से खुश होकर अपने थैले में से कुछ निकाला, फिर उसको चबाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन को खाने के लिए दिया। आपने खुशी के साथ उसको खाया तो उनके फैज़ो बरकत से आपके लिए इल्म हिकमत के दरवाजे खुल गए और आपने अपना सब कुछ बेच दिया और उस रकम को गरीबों और मोहताजों को खैरात कर दिया। फिर आप समरकंद और बुखारा की तरफ इल्म दीन सीखने के लिए रवाना हो गए। 544 से 550 हिजरी तक आप वहां हजरत मौलाना हिजामुद्दीन और हजरत मौलाना शरफुद्दीन के पास इल्मे दीन सीखते रहे। 550 हिजरी में आपकी मुलाकात हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाहु ताला अन्हो से हुई। आप एक कामिल पीर तलाश कर रहे थे कि आपने ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में सुना। 552 हिजरी में आप उनके पास गए और उनके मुरीद हुए और इबादत इलाही और खिदमत मुर्शिद करते रहे। एक बार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपसे कहा कि मोइनुद्दीन, नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देखकर कहा कि मैं जमीन के अंदर देख सकता हूं। मुर्शिद ने फिर कहा, अब ऊपर देखो क्या दिखता है। आपने ऊपर देखकर कहा कि मैं आसमान के अंदर देख सकता हूं। मुर्शिद ने फिर फरमाया कि मैं तुम्हें इससे भी आगे पहुंचाना चाहता हूं। फिर 22 साल मुर्शिद की खिदमत में गुजारने के बाद एक दिन मुर्शिद ने फिर बुलाकर अपनी 2 उंगलियां आपकी दोनों आंखों के बीच में रखीं और फिर फरमाया, मोइनुद्दीन, नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देखकर कहा, मैं तह तो 17 तक देख सकता हूं, यानी कि 7 तबके जमीन के नीचे तक। फिर मुर्शिद ने कहा, ऊपर देखो क्या दिखता है। आपने ऊपर देखकर कहा कि मैं अर्शे आजम तक देख सकता हूं। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने खुश होकर आपको खिलाफत अता फरमाई। दोस्तों, हमसे जहां तक बन सका हमने सरकार गरीब नवाज की जिंदगी पर रोशनी डालने की कोशिश की है
और आप तक इसको पहुंचाने की कोशिश की है। आखिर में बस यही कहूंगा कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में और ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल के सदक़े में हम सबको पक्का और सच्चा आशिक रसूल बनाए और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कहने सुनने में जो भी छोटी बड़ी गलतियां हुई होंगी, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला तू अपने रहमो करम से उसे माफ फरमा दे। मौला तू बेशक रहम फरमाने वाला है। मौला तेरी बारगाह में तौबा करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।